जो नॉन डिमांडिंग है, जिसको पता है आपको कि ये कस्टमर की ज़रूरत तो है, बट उसको एहसास तभी होगा जब हम उसको एहसास दिलाएंगे, उसके हंगर को बढ़ा के, उसकी भूख को बढ़ा के, हमारे प्रोडक्ट के लिए नीड जनरेट करके। बहुत सारी कॉल्स आपके पास आई होंगी जिसकी ज़रूरत आपको नहीं होगी, बट उस कॉल के ज़रिए आपने वो प्रोडक्ट ले लिया होगा क्योंकि उन्होंने आपके अंदर उस चीज़ का हंगर बिल्ड किया, उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का हंगर बिल्ड किया, हमारे अंदर भूख जनरेट की, तभी हमने उस प्रोडक्ट के लिए 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए जमा कर दिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि करोड़ों की सेल कैसे जनरेट करें। देखिए, करोड़ों की सेल करने का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना पड़ेगा, यानी कि आपको सेलिंग टेक्निक आनी चाहिए। कस्टमर के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर आखिर क्यों खरीदना है, उसके बाइंग बिहेवियर को समझना पड़ेगा, उसके बाइंग पैटर्न को समझना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने से पहले एक कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी चीज़ें चलती हैं, जब आप उसके इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो उसको सेल करना आसान हो जाएगा। किसी भी बिजनेस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है और एक नॉन डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है। जो डिमांड में है, जिसकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, वो तो ऑटोमेटिक बिकेगा। उसके लिए कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा वायरस आ जाए, कितना भी बड़ा कर्फ्यू लग जाए, लेकिन वो चीज़ें एसेंशियल हैं, वो चीज़ें प्रोवाइड करना ज़रूरी है, इसलिए लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, उसकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कोरोना में खाने पीने की चीज़ें, सब्जी, दालें और जितना भी FMCG का सामान है, वो सारी चीज़ें बिकी हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे लिए एसेंशियल हैं, वो जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो सारी कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि ये चीज़ें इस वजह से नहीं बंद हुई क्योंकि इन सभी चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है और इसी वजह से इनकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है बिना किसी हेल्प के। इनको पुश नहीं करना पड़ता, इनके लिए आपको सेल्समैन नहीं लगाना पड़ता, इसके लिए आपको सेल्स पर खर्चा नहीं करना पड़ता, इसके लिए आपको ऐड नहीं करनी पड़ती। ये ऑटोमेटिक सेल होता है क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है, एसेंशियल प्रोडक्ट है, इस वजह से ये बिकता है। और कुछ नॉन डिमांडिंग प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए हमें पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है मार्केट में। मान लीजिए कि आप एक कस्टमर हैं और एज ए कस्टमर आपको जितनी चीज़ें एसेंशियल हैं, खाना है, दवा लगाना है, कुछ कहीं कट गया तो कोई मेडिकल इशू हो गया तो मेडिकल इशू की कैसे, उसका इलाज कैसे करना, वो सारी चीज़ें एसेंशियल हैं, वो तो आपकी बॉडी खुद डिमांड करेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत आपको होती है, लेकिन आपको वो चीज़ पता नहीं होती है। तो एक परफेक्ट कंपनी आपको ये एहसास दिलाएगी कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत क्यों है, तभी आप अपना बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। जो देखकर आपने उस थंबनेल पर क्लिक किया, हम उस टॉपिक पर आए हैं कि करोड़ों की सेल कैसे जनरेट की जाती है, जो नॉन डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं उनको सेल करके। एक्चुअली में नॉन डिमांडिंग तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि इससे मुझे ज़रूरत है भी या नहीं है। वो केवल उतनी चीज़ों की जानकारी रखते हैं जितनी चीज़ एसेंशियल है उनके लिए, खाना पीना और मेडिकल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें उनको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बॉडी खुद मांगती है, बॉडी खुद डिमांड करती है, इस वजह से उनको लेना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई कोर्सेज लेने की ज़रूरत है, लेकिन हमें वो चीज़ पता नहीं होती कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, किस में अपना कैरियर बनाना चाहिए, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। एक कंसल्टेंट, एक गुरु, उनको ये बात समझाने का काम करता है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको इस पर्टिकुलर कोर्स की ज़रूरत है जिसमें आपकी महारत हासिल है, बट ये आप कोर्स कर लो तो आप और अच्छे से इस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। ये चीज़ मतलब हमको, हमारे अंदर स्किल तो है, बट उसे तराशने के लिए एक कोर्स की ज़रूरत थी जो एहसास दिलाता है हमारा एक कंसल्टेंट, एक गुरु। कभी कभी आपको कॉल आती होगी ना, सर आपने एक इंटरेस्ट शो किया था, इस कोर्स के रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी। अब ये कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके स्किल सेट को समझते हैं, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसी फील्ड के लिए आपको वो एक कोर्स सजेस्ट करते हैं जो ले करके आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। हमें किसी भी पर्टिकुलर कोर्स की ज़रूरत तो होती है, बट हमें कोई समझाने वाला नहीं होता है कि हमको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। एक कंसल्टेंट करता क्या है, आपको पूरी तरीके से एनालाइज करेगा एक चेकलिस्ट के ज़रिए, आपका इंटरेस्ट बेस क्या है, किस फील्ड में आप अच्छा कर पाएंगे, किस फील्ड में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, कौन सी फील्ड आपने सेलेक्ट करके रखी जो आपके लिए नहीं सही है, तो वो आपका पूरा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं कोई भी कोर्स को जाके ऐसे डायरेक्टली परचेज़ कर लूँ जब तक मेरी नॉलेज उसके लिए रेडी नहीं है। कोई आता है, मुझे बताता है, डिटेल में समझाता है, मेरी नीड को क्रिएट करता है, मेरे हंगर को बढ़ाता है, जब मुझे एहसास दिलाएगा कि एक्चुअली में सर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस कोर्स को करके आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अभी आप मान लीजिए कि महीने का 50,000 कमा रहे हो तो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कैसे पहुंच सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर कोर्स करके जिसकी फ़ीस मात्र 20,000, 25,000 रुपये है। तो सर आप क्यों नहीं रेडी होंगे, आप बताइए। जब उस कोर्स से मुझे अभी मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख, 2 लाख पे पहुँच सकता हूँ, तो मुझे अगर 25-30 हज़ार रुपये अपना उस पर इन्वेस्ट करना पड़ा तो क्यों नहीं कोई करेगा, बताइए, करेगा।
बट हंगर बिल्ड करना आना चाहिए। एज अ सेल्समैन, अगर आप किसी भी कंपनी के ओनर हैं या फिर किसी सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको सामने वाले कस्टमर के अंदर हंगर बिल्ड करना आना चाहिए, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि वो क्या चाहता है। जब आप उसके इंटरेस्ट बेस को समझ जाएंगे तो आप अच्छे से उसको गाइड कर पाएंगे और उसकी जो भूख है उसको और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। और देखिए उसकी कमी क्या है, देखिए कि एक्चुअली में वो गलती कहाँ करता आया है अपने कैरियर में, उस गलती को भी सुधारने का काम आप ही का है। एज ए कंपनी अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी सेल्स ज़रूर बूस्ट होगी और आप करोड़ों नहीं अरबों खरबों कमाएंगे। कि इस तरीके की सेल करने में आप कस्टमर को चेप नहीं रहे हो, कस्टमर की आप हेल्प कर रहे हो। अगर आप कस्टमर हैं तो आप कभी ना जान पाएँ अपने आप खुद से कि मुझे इस कोर्स की नीड है, जब तक कोई सामने वाला डिटेल में आपको समझाए ना। तो ऐसे ही ज़िंदगी के हर स्टेज पर हमें कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत ज़रूर होती है जो हमें खुद से एहसास नहीं होता है, बट ये कंपनियां हमको एहसास दिलाती हैं। अब इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। क्या इंश्योरेंस आपके लिए सही है या नहीं है, आप खुद बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करिए कि क्या आपकी ज़िंदगी के लिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ना, बट इंश्योरेंस हम लेने से क्यों कतराते हैं? इंडिया में लोग इंश्योरेंस लेने से पहले क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनको सही से अवेयरनेस नहीं है, सही से उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, सही से उनका माइंडसेट बिल्ड नहीं किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें तैयार ही नहीं किया गया। हमारे ब्रेन को केवल एक लेवल तक सीमित रखा गया है। तो इसको सीमित ना रहने दीजिए, इसको और ब्रॉड करिए। जब हमारे परिवार में कोई मेन आदमी नहीं रहता तो हमें पता चलता है कि इंश्योरेंस की क्या अहमियत है। उससे आप कम से कम फाइनेंशियली वीक तो नहीं होगे। आपके परिवार में किसी व्यक्ति के साथ मिस हैपनिंग होती है तो वो तो कोई नहीं ला के दे सकता, बट उसके बाद आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप ज़रूर बच सकते हैं, क्योंकि आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा फ्री होते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल को कैलकुलेट करिए और देखिए कि क्या इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत आपको है या नहीं है। आपको है, बट अपने आप से आपको पता नहीं चलेगा, अपने आप से कोई आपको घर में सिम्टम्स नहीं लगेंगे कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। बट डिमांडिंग चीज़ों की बात करें तो उसकी ज़रूरत आपको लगेगी ही लगेगी। बॉडी खुद आपको बताएगी कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे भूख लगना, कोई मेडिकल इशू हो जाता है तो। बट ये जो दो एग्जांपल है, कंसल्टिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। आपको ज़रूरत का एहसास दिलाने वाली हैं काफ़ी ढेर सारी कंपनियां जो आपको बताएंगी कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसी से इनका रेवेन्यू आता है, लोगों को समझा के, लोगों को बता के, लोगों में अवेयरनेस करके। इसीलिए ये कंपनियां धीरे धीरे इतनी ग्रो करती जा रही हैं कि आज करोड़ों का मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी हैं। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस की सेल को बढ़ा सकते हैं। जो आपके पास डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं उनको कस्टमर खुद खरीद के ले जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि डिमांडिंग प्रोडक्ट्स और नॉन डिमांडिंग प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा, और अगर कुछ कमी लगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।